हेलो नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियोस का टाइटल आपने देखा ही होगा कि जेएनयू बीए सेकंड ईयर और बीए फाइनल के एग्जाम कब तक होंगे। दोस्तों एग्जाम जल्द से जल्द होने वाले हैं, लेकिन हम एक आपको बात बता देते हैं कि बीए जो फाइनल के एग्जाम है, बीए फाइनल ईयर के जो एग्जाम है वो पहले होंगे, इसके बाद में बीए सेकंड ईयर के एग्जाम होंगे। और इसी प्रकार से आई वर्ष ऐसा ही होता है कि बीए फाइनल के एग्जाम तो पहले होते हैं, लेकिन दोस्तों इसका कारण यह है कि बीए फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इनको एमए या फिर हम कह सकते हैं कि वास्तव में बीएड अगर वो सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वे सभी बीएड कर सकते हैं, इसलिए उनके एग्जाम पहले करवाए जाते हैं, इसके बाद में सेकंड ईयर के एग्जाम करवाए जाते हैं। तो दोस्तों आपके जो एग्जाम डेट है, तो इस एग्जाम डेट को लेकर अभी हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो भी इंफॉर्मेशन आई है उनके हिसाब से कहें तो मार्च एंडिंग के अंदर, यानी कि दोस्तों ये जो महीना चल रहा है मार्च एंडिंग, यानी कि इसका जो अंतिम सप्ताह है, इस मार्च महीने का जो अंतिम सप्ताह है, अंतिम 7 दिन है, तो इसी के अंदर आपका टाइम टेबल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो पहले टाइम टेबल आएगा तो वो आएगा फाइनल ईयर और सेकंड ईयर वालों का, यानी कि दोनों का साथ साथ आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम होंगे उसमें इनके एग्जाम पहले होंगे और उसके बाद में एग्जाम किसके होंगे, इसके बाद में होंगे सेकंड ईयर के एग्जाम। तो दोस्तों इसके बाद में अगर मार्च में भी एग्जाम डेट आपको देखने को नहीं मिलती है तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि अप्रैल फर्स्ट वीक, यानी कि अप्रैल महीना आते ही पहले ही 7 दिनों के अंदर आपको टाइम टेबल देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और इसी के कारण आपके जो एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द करवाने की कोशिश में रहेगी। वैसे तो जो एग्जाम होते हैं, आई वर्ष एग्जाम होते हैं, तो वो कब होते हैं पता है, ये होते हैं अप्रैल एंडिंग के अंदर होते हैं, अप्रैल एंडिंग के अंदर होते हैं, लेकिन यानी कि अप्रैल एंडिंग बिल्कुल अप्रैल पूरा होने वाला होता है, 7 दिन रहते हैं और टाइम टेबल आ जाता है। और मई महीने के, यानी कि जो 5वां महीना मई महीना है, इस मई महीने की 15 तारीख से ही आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं हर वर्ष। लेकिन अब की बार लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसी के कारण आचार संहिता वगैरह लग सकती है, इसलिए उससे पहले एग्जाम करवाने की कोशिश हर यूनिवर्सिटी दोस्तों, राजस्थान की हर यूनिवर्सिटी एग्जाम शुरू कर दिए उन्होंने। लेकिन जेएनयू के अब जल्द से जल्द, यानी कि मार्च महीने की एंडिंग में आपको डेट देखने को मिलेगी, ये दोस्तों फिक्स है। या फिर दोस्तों अगर जेएनयू थोड़ा लेट कर लेती है तो आपके ये मान के चलिए कि अप्रैल महीना तो पक्का है और मई तक कभी नहीं जाएगी, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए। और आपके लिए तो 1 वीक सीरीज की क्लास से, सेकंड ईयर की 1 वीक सीरीज की क्लासें तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1 वीक स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको 1 वीक सीरीज की क्लासें पेश करवाई जाती है। और दोस्तों अगर आप हिस्ट्री के विद्यार्थी है, तो आपके लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है, फर्स्ट पेपर की प्लेलिस्ट बन चुकी है। और आप सभी जानते ही हैं कि वास्तव में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस प्रकार से अध्ययन करवाया जाता है। दोस्तों व्याख्या सहित बड़े क्वेश्चंस, जो 15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, उनको व्याख्या सहित समझाया गया है। ठीक है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। लगभग फर्स्ट पेपर के 9 वीडियो है, उन 9 वीडियो में इतना शानदार तरीके से समझाया है, आप दोस्तों मान के चलिए कि आपको एक बार पढ़ने के बाद में अगर आप खुद पढ़ोगे तो आपको काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी समझने में। ठीक है, एक बार समझी हुई चीजें हैं वो खुद पढ़ते हैं तो दोबारा जल्दी से याद हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यही आशा रहेगी कि वास्तव में आपके एग्जाम डेट जल्द से जल्द होंगे। और मार्च महीना दोस्तों आप अभी से एग्जाम की पढ़ाई में लग जाइएगा। आपके पास में 1 महीना रहा है और 1 महीने के अंदर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब अप्रैल महीने के एंडिंग तक मत जाना, अप्रैल महीने का फर्स्ट वीक ही आपके काफी है। और अप्रैल महीने की 15 तारीख, यानी कि मध्य अप्रैल 15 तारीख को आपके एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, ये आप ध्यान के रखिएगा। और टाइम टेबल आपको मैंने बता दिया, मार्च महीने में आ जाएगा, मार्च एंडिंग में, और एग्जाम होंगे 15 अप्रैल को एग्जाम होने की संभावना बनती है। मैंने आपको संभावना जताई है। ठीक है, क्योंकि अन्य यूनिवर्सिटी को देखते हुए हमारी यूनिवर्सिटी भी, जेएनयू भी क्या करेगी, अब जल्द से जल्द एग्जाम करवाएगी। दोस्तों तो पढ़ाई में जुट जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।